नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के 111 प्रश्न। दोस्तों 111 प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह आपके सामने मैं लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके अंदर आपको वो ही क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती के अंदर पहले आए हुए हैं दोस्तों। इसलिए आप समय निकालकर, अगर संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्न आप ढूंढ रहे हैं तो समय निकालकर इन 111 प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर स्टोर ऑप्शन में जाइए, आपको संस्कृत का मिलेगा, जिसके अंदर आपको संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के टॉपिक अनुसार प्रश्न, इसके साथ ही आपको शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों के 500 अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न भी वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र जल्दी से शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, पठन कौशल से विधि वर्तते। पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि, अभिव्यक्ति विधि। पठन कौशल की विधि है आपकी अक्षर विधि। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा कौशल से विकासार्थ करणीयम पठनम, उच्चारणम, लेखनम, श्रवणम। भाषा कौशल का विकास उच्चारण से, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस्मिन काव्य विदो शिक्षक पूर्व शब्दाना व्याख्याम करोति तत्प्रम श्लोकस्य अर्थम कथयति सह विधि केन नामना कथित। दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि या गीत विधि। काव्य विधि जिसमें शिक्षक पहले तो शब्दों की क्या करता है, व्याख्या करता है, फिर जो श्लोक है उसका अर्थ बताता है। कौन सी विधि के अंदर दोस्तों, व्याख्या विधि के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य भरत अनुसारेण नाटक मंच से शिक्षण से प्रमुखो उद्देश्यम अस्ति। यानी आचार्य भरत के अनुसार नाटक मंच शिक्षण क्या प्रमुख उद्देश्य क्या है। विनोद जननम, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम, एतानी सर्वाणी। ये सभी है दोस्तों नाटक मंच से, यानी आचार्य भरत के अनुसार विनोद जननम, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम, ये सभी है दोस्तों एतानी सर्वाणी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन विदो स्थूलात् सूक्ष्म प्रति सरलात् कठिनम प्रति ज्ञातात् अज्ञातम प्रति मनोविज्ञानात् विज्ञानम प्रति इत्यादिनां वैज्ञानिक नियमानां परिपालनम भवति। ऐसे विधि केन नामना प्रसिद्ध है। कौन सी व्याकरण अनुवाद की विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मनोविज्ञान से विज्ञान के नियमों का पालन करती है दोस्तों। भंडारकर विधि है, निर्वाद विधि है, सरल विधि है या व्याख्यान विधि है। कौन सी विधि है, भंडारकर विधि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतमपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणम भवति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदम, त्वरितम, सामान्यम या प्रभावी। शिक्षण सह संवेगात्मक या उष्णता पे प्रतिपादित मतलब प्रभावी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यति कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास है या पठनम। अभ्यास है। भाषण कौशल संपादन यानी अभ्यास से, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पद्य शिक्षण से कस्मिन विदो प्रश्न व्याकरण संबंधित है भवंती। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। खंडान्वयन विदो, दंडान्वयन विदो, भाष्य विदो या तुलना विदो। कौन सी के अंदर दोस्तों, दंडान्वयन विदो के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
सामाजिक दृष्टिकोण है शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धनार्जनम, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, अवकाश से सदुपयोगम, मानव जीवन से सर्वांगीण विकास है। ऑप्शन डी सही रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंठस्था तु या विदा कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतः अस्ति। पाठ्यपुस्तक पद्धते, प्रत्यक्ष पद्धते, पाठशाला पद्धते, समन्वय पद्धति। पाठशाला पद्धति, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधोक्ता विधेये काठिन्य निवारण विधेये इति नामना प्रसिद्ध। काठिन्य निवारण विधि के नाम से कौन सी विधि प्रसिद्ध है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, एतेतरीय। दोस्तों ये तीनों विधियां हैं जो काठिन्य निवारण विधियों के नाम से जानी जाती है, उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। डी ऑप्शन एतेतरीय सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारण दीनाम च सोपानाम अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय। प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहार विधि, अनुकरण विधि, परिष्कार विधि। कौन सी विधि दोस्तों? परिष्कार विधि। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर, पाठ्य पुस्तक से प्रारंभाय छात्राणां पूर्व ज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः कथ्यन्ते। तो पाठ्य पुस्तक प्रारंभ में छात्रों से जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न, आवर्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न होते हैं वो? प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण के कौशल में अंतिम कौशल कौन सा होता है दोस्तों? अंतिम कौशल होता है आपका लेखनम। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण शिक्षण विधिषु एस विधि न परिगण्यते। कौन सी विधि को व्याकरण शिक्षण विधि नहीं गिनी जाती है? अभिनय विधि, आगमन विधि, यहां पे दोस्तों आपकी पहली विधि है जो अभिनय विधि है दोस्तों, तीसरी है निगमन विधि और चौथी है प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों अभिनय विधि को व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं गिना जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापकेन काव्यमय वातावरणम कस्या पाठ योजनायाम स्त्रैष्टम्यम। व्याकरण पाठ योजनायाम, नाटक पाठ योजनायाम, पद्य पाठ योजनायाम, गद्य पाठ योजनायाम। काव्यमय वातावरण के अंदर पद्य पाठ योजना होती है दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम अभिव्यक्ति, शैली, कौशलम या भाषा। कौन सा होता है दोस्तों? भाषा होती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्यतः अनुवाद से कति भेदा भवन्ति। सामान्यतः अनुवाद के कितने भेद होते हैं? अनुवाद के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। तरिए बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति। एनसीईआरटी जो संस्था है वो कौन से क्षेत्र में कार्य करती है दोस्तों? कौन से क्षेत्र में? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अधोवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या अंगेन हस्ति। जो नीचे लिखी गई है इनमें से मौखिक परीक्षा का अंग कौन सी नहीं है? सलाहकार परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, नील पत्र निर्माण परीक्षा। तो नील पत्र निर्माण परीक्षा है जो मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। ज्ञानेन पवित्रमिहि विद्यते। यहां पे ज्ञानेन के बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। पवित्रमिहि विद्यते ये सूक्ति है दोस्तों और रिक्त स्थान पूरा करना है। ज्ञानेन सदर्शम पवित्रमिहि विद्यते। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहार कौशलम इतस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवेत्। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि भवेत्। पाठ्यपुस्तक विदित, व्याकरण अनुवाद विदित, पाठशाला विदित, प्रत्यक्ष विदित।
सही रहेगा आपका ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कै विधि प्रतिपादित? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्या विधि? वीपी बोकिल महोदय ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी दोस्तों? कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हर्बर्टीय पंचपदी इतस्य विधि विकसितम रूपम किम? हर्बर्टीय पंचपदी है, उसका विकसित रूप है विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या व्याख्या विधि? कौन सी विधि है दोस्तों? मूल्यांकन विधि। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भावा अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है दोस्तों? भाषा होती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संस्कृत भाषाया शिक्षणाया कौशला नाम स्वाभाविक कर्म है विद्यते। जो शिक्षण कौशल है संस्कृत भाषा के, उनके स्वाभाविक कर्म क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो ए ऑप्शन देखिए, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, यह स्वाभाविक क्रम होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत शिक्षण से प्रयास सयात है ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अंतर्मुख, बहुर्मुख? सही रहेगा बहुमुख दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अभिनय कति विधो भवति? अभिनय की कितनी विधियां हैं दोस्तों? कितनी है? 4 विधियां। ऑप्शन बी चतुर्विध है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दर्शे सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। दर्शे सर्वे साधनों में प्रमुख साधन है, इनमें से आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम, श्याम फलकम। कौन सा है दोस्तों? दर्शे और सर्वे, दूरदर्शन। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दर्शे साधन नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। दर्शे साधनों में सर्वोत्तम साधन होता है आपका श्याम पट यानी श्याम फलकम, ब्लैक बोर्ड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पाठ्य पुस्तक से उद्देशानी संति। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य होता है? बाल का नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार, बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना। व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय प्रेरणा, छात्र नाम कल्पना शक्ति विकास। ये तीनों के तीनों है जो पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं दोस्तों। डी ऑप्शन उपयुक्तानि त्रीणि अपि यानी उपयुक्त तीनों दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवन्ति। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा या उपयुक्त सर्वा? सही रहेगा आपका उपयुक्त सर्वा, तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते? वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम, अंत्याक्षरी परीक्षायाम, परीक्षणम। तो सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी दोस्तों, लघु काष्ठखंडे व्यवहार अंत्याक्षरी परीक्षाम के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उपचारात्मक शिक्षणम कृतु शक्यते। मूल्यांकनेन, पाठ्यपुस्तकेन, गुरुमुखेन, ने केनापि? सही रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मूल्यांकनेन, ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकारा भवन्ति। बहु समाधानाम परीक्षा, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य असत्य निर्णय, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार है दोस्तों। उपयोगिता सर्वे, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कृतु शक्यते। अध्ययनेन, परीक्षाया, पाठ्य पुस्तकेन या भाषणेन? सही रहेगा परीक्षा के द्वारा, ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संस्कृत भाषा शिक्षणा नाम विकास भवति कौशले, नाटके, पठने या फिर दर्शने? संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशलों से दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बाल केसु कल्पना शक्ति विकास है भवति। बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है कथा कथन विधियों द्वारा। ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कै उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि किस विधि को कहते हैं? भंडारकर विधि को। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कै सिद्धांत समुपयुक्त है? व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, अनुपात क्रम योच्य सिद्धांत, समवाय सिद्धांत या मौखिक कार्य से सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, यानी कुशाग्र सामान्य और मंदबुद्धि जो बाल छात्रों का हम वर्गीकरण करते हैं उसके लिए कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं? व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 41 नंबर। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिका कार्य तत् लिखित कार्य च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का है। संस्कृत भाषा शिक्षण का जिसमें पहले मौखिक कार्य उसके बाद लिखित कार्य, ये कौन सा सिद्धांत होता है दोस्तों? कौन सा सिद्धांत होता है? अनुपात क्रम से च सिद्धांत। ऑप्शन सी सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत से किम सूत्रम? पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान कौन सा सिद्धांत ज्ञात करता है? ज्ञात अज्ञात प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पूर्व ज्ञान जो आपको प्राप्त है, बाद में नया ज्ञान अज्ञात ज्ञान। नेक्स्ट में चलते हैं। गुरुमुखम इति साधनम विधीयते। गुरुमुखम साधन है कैसा है? श्रवण कौशल का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संस्कृत अध्यापक से सर्वे दर्शे साधनम विधीयते। संस्कृत अध्यापक के लिए सर्वे दर्शे साधन है यहां पे दूरदर्शनम। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगर से भौगोलिक स्थिति मुगंतुम कस्य अधिगम साधन से प्रयोग कृतु शक्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में जब नगर की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ाया जाता है तो कौन सा अधिगम साधन है उसको प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मानचित्र को, मानचित्र से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्ण विधीयते बाल का नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार। पहले क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। व्यवहारिक ज्ञान से संपादनात् छात्रे स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादनियात। तो यानी उपयुक्त सर्वेशम उद्देशानाय संबंधाय, पाठ्य पुस्तक है उसका स्थान शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? इन तीनों कारणों के वजह से दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नति किरणे च सहायक भवति पाठ्य पुस्तकम मल्लकनम गृह कार्यम अध्यापनम। कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों तो उसका ध्यान दे लें आप और सही रहेगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे मित्रों है मूल्यांकनम। मूल्यांकनम ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितु शक्नोति। बाह्य मूल्यांकनम, साक्षात्कारेण, आंतरिक मूल्यांकन या संभाषणेन। पूछा क्या है कि गृह कार्य का मूल्यांकन किससे होता है? कैसा होता है? आंतरिक मूल्यांकन। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शलाका परीक्षा बहुति 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। शलाका परीक्षा बहुति, शलाका परीक्षा कैसी परीक्षा होती है दोस्तों? किसके अंतर्गत आती है ये? मौखिक परीक्षा के अंतर्गत, मौखिक का अंतर्गत। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसा परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। छात्रों का दैनिक कार्यों का जो सर्वस्व परीक्षण है और मूल्यांकन है वो होता है किसके अंतर्गत दोस्तों? सतत मूल्यांकन के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे आया 50 दोस्तों। कृत्य मौखिक परीक्षा या कसे कौशल से मूल्यांकनम कृतु न शक्यते। ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कृत्य मौखिक परीक्षा या, कृत्य मौखिक यहाँ पे संस्कृत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कुछ मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे 2-3 क्वेश्चनों में। तो संस्कृतीय मौखिक परीक्षा कसे कौशल से मूल्यांकनम कृतु न शक्यते। किसका नहीं होता है दोस्तों? श्रवण से, पठन से, भाषण से, लेखन से। किसका दोस्तों? लेखन से का। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। संस्कृत अध्यापन आए भंडारकर मतानुसारण का पद्धति उपकारिका भवत अभवत। तो संस्कृत अध्यापक के अनुसार भंडारकर के मत के अनुसार कौन सी पद्धति है जो उपकारिक है दोस्तों?
व्याकरण अनुवाद विधि, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कस्या पद्धति शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, कस्या पद्धति शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, परंपरागत पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, निधि पद्धति। सही रहेगा आपका यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है परंपरागत पद्धति। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, भाषा अध्ययन के अंतर अंतिम प्रयत्न भाषणम, लेखनम, वाचनम या श्रवणम, कौन सा होता है अंतिम दोस्तों? लेखनम, अंतिम कौशल लेखन कौशल। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है, संस्कृत क्या है दोस्तों? संश्लेषणात्मक भाषा है दोस्तों। संस्कृत कैसी है? संश्लेषणात्मक भाषा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, श्याम फलक से अधिक उपयोगी निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। श्याम फलक का जो है अधिक उपयोग है निमित्त, वो परामर्श है कौन सी सिद्धांत में है दोस्तों? अभ्यास से सिद्धांत, सक्रियताया सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या मौखिक कार्य से सिद्धांत। सही रहेगा आपका यहाँ पे रुचि सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 दोस्तों, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। वाग रूप कौन सी विधि में? भाषणम में, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, रिक्त स्थान पूर्यता सूक्ति संयोजित है, जननी जन्म भूमिश्चे सर्वाघादपि गरीयस्य, सर्वाघादपि, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और सूक्ति आई है दोस्तों, सत्संगति कतये किम न करोति पुषाम इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्यत्वा सूक्ति मीमा निर्मा पर्यत। तो दोस्तों सत्संगति क्या नहीं करती? सत्संगति कतये किम न करोति पुषाम, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छात्रा श्रवणपेक्षा पेक्षया पठनेन, यहाँ पे पठनेन है दोस्तों, पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जनित इति परामर्श विद्यते। पठन कौशले, भाषण कौशले, श्रवण कौशले या लेखन कौशले। सही रहेगा ऑप्शन ए पठन कौशले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है दोस्तों? सर्वे साधन, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत है भवति। पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत है, कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? रोचकता सिद्धांत भी है, स्व उद्देश्य सिद्धांत भी है और व्यवहारिकता भी है। पूर्वोक्तया तरीय अपि, यानी ऊपर दो तीनों दिए गए, तीनों के तीनों आंतरिक पक्ष के सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रिक्त स्थान पूर्णम सत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्ते प्रकारा कस्या परीक्षाया संति। यानी रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य बहु समाधान यानी बहु विकल्प वाले प्रश्न, ये कौन सी परीक्षा के प्रकार होते हैं दोस्तों? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थम। शिक्षा क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सर्वे विधे दोषा नाम निराकरणम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सभी विधियों के दोषों का निराकरण उपचार है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन से उपरि बलम दद। तो दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, उसने किस वर्ष से आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया है दोस्तों? 1975वें वर्ष, 1975 से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न नाम मूलाधार वर्तते। प्रस्तावना प्रश्नों का मूल आधार होता है दोस्तों विषय प्रवेश, समस्या प्रश्न, पूर्व ज्ञान प्राप्ति किम नपि। पूर्व यानी प्रस्तावना प्रश्नों का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान दोस्तों, तो आपका सही रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, अध्यापक से घनिष्ठम मित्रम भवति। अध्यापक का घनिष्ठ मित्र श्यामपट, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रश्नानाम उद्देश्यम किम नास्ति। प्रश्नों का उद्देश्य
कुछ क्या नहीं होता है दोस्तों, इनमें से क्या नहीं होता है प्रश्न नाम यानी प्रश्नों का उद्देश्य दोस्तों। पहला है अध्यापक से प्रश्न कौशल्य विकास, प्रश्नों का उद्देश्य अध्यापक के प्रश्न कौशल का विकास करना नहीं होता है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, लेखन कौशल से उद्देश्यम अस्ति, लेखन कौशल का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पत्र लेखनेन, गीत श्रवणेन, सूत्र कंठस्थीकरणेन, शुद्ध उच्चारणेन, तो इनमें से सही रहेगा ए ऑप्शन, लेखन कौशल का पत्थर लेखन उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, बलागतम इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते, बलागतम, बलागतम इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते मौखिका अभिव्यक्ताम, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण पर्यायो अस्ति, व्याकरण पर्यायो अस्ति, व्याकरण का पर्याय है शब्द अनुशासन, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, नवीन शिक्षण पद्धतियां व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक रुचिकर विधि मन्यते, नवीन शिक्षण पद्धतियों में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी मानी जाती है दोस्तों, कौन सी विधि, आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषाया कौशलानि संति, भाषा के कौशल कितने, 4 कौशल, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति, संयोजन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है दोस्तों व्याख्या कौशल के अंदर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या होता है दोस्तों, आदर्श वाचन का होता है उच्चारण शिक्षण, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, उच्चारण शिक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति, इन जो नीचे लिखी गई विधियां इनमें से पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि, कौन सी विधि नहीं है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि, पठन शिक्षण की विधि नहीं है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिखिता अभिव्यक्ति कस्मिन न भवति, चारों ऑप्शनों में से लिखित अभिव्यक्ति कौन से में नहीं हो रही है दोस्तों, पत्र लेखने, निबंध लेखने, वाद विवादे, जीवन लेखने, तो वाद विवाद के अंदर जो लिखित अभिव्यक्ति है वो नहीं हो रही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग अस्ति, पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग होता है दोस्तों भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध, पठन बोध, क्या होता है पद्य शिक्षण का प्रमुख, भावबोध, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किम शिक्षण सूत्रम शुद्धम, इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है जो शुद्ध है दोस्तों, कौन सा है, अंशात पूर्णम प्रति, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम विशेषता अस्ति, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की क्या विशेषता होती है दोस्तों, वेदता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, एता सर्वा विशेषता है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की होती है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषा कौशल से विधि अस्ति, भाषा कौशल की विधि है दोस्तों कौन सी है, भाषा प्रयोगशाला भाषा कौशल की है, सामूहिक अभ्यास विधि भाषा कौशल की है, अनुकरण विधि भाषा कौशल की है, एते सर्वे विधि, ये सभी विधियां ऊपर दी गई सभी तीनों विधियां भाषा कौशल की विधियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वे सहायक सामग्रिया उपयोगो भवति, सर्वे सहायक सामग्रिया उपयोगो भवति, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, उभयो, केवल पठने, जो सर्वे सहायक सामग्री होती है दोस्तों उसका उपयोग किसमें होता है, उसका होता है शुद्ध लेखन में, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष रीते प्रयोग है कृत, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष पर प्रयोग किया था डॉक्टर स्टीव मोदेन, डॉक्टर वेस्ट मोदेन, प्रोफेसर मेक डाइवल मोदेन, प्रोपी वीपी बोकिल मोदेन, किसने किया था दोस्तों, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने प्रत्यक्ष विधि किन्होंने दी थी, वीपी बोकिल महोदय ने। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षा अनिवार्य भवति, शिक्षा अनिवार्य है क्यों, सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए और संस्कृत के उत्थान के लिए, तीनों के लिए, एतेवे सर्वेवे, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षा या उद्देश्यम भवति, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बुद्धि ज्ञानम व्यवहार परिवर्तनम धनोपार्जनम,
व्यवहार परिवर्तनम। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, गृह कार्य से प्रमुखम उद्देश्यम। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधीतस्य पाठस्य स्तरीकरणम। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषाया प्रमुख रूपेण प्रयोग है भवति। भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग है क्या? विचाराणाम आदान प्रदाने। विचारों का आदान प्रदान। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिक्षण विधि नास्ति। इनमें से शिक्षण विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? वाद विवाद है, व्याख्यानम है, भाषणम है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण विधि नहीं होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, द्रुत पाठस्य महत्वपूर्ण पदम अस्ति। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है दोस्तों, कौन सा है? द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है मौन पाठनम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षण से उद्देश्यम किम स्यात्। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति सर्वांगीण विकास है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण से मुख्य उद्देश्यम किम स्यात्। संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? संस्कृत वाक्यमय से संरक्षणम। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या होता है? भाषा होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अनुवाद शिक्षण से उच्च स्तरीय कृत्य सर्वाधिक उपयुक्ता विधि अस्ति। अनुवाद शिक्षण की उच्च स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? सद्व्यवहार शिक्षणम। बी ऑप्शन आपका इनमें से सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बेसिक शिक्षा या संस्थापक। बेसिक शिक्षा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, उच्चारण शिक्षण से कृत्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति रस्ती। उच्चारण शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी पद्धति होती है दोस्तों? उच्चारण शिक्षण की बात हो रही है दोस्तों, वाक्य संशोधनम पद्धति। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षण से सर्वप्राचीन शिक्षण विधि वर्तते। शिक्षण की सर्वप्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? व्याख्या विधि। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, आगमन पद्धत्या प्रथम सोपानम अस्ति। आगमन पद्धति में प्रथम सोपान कौन सा होता है? आगमन पद्धति उदाहरण से नियम की ओर, तो प्रथम सोपान उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाद विवाद पद्धत्या अपर नाम है किम। वाद विवाद पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? अर्थ व बोध विधि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शिक्षा नीति है उसमें किसकी प्रधानता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया है दोस्तों लास्ट सालों में। सैद्धांतिक शिक्षा पर बल दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मोंटेसरी विधि प्रयोगो भवति। मोंटेसरी विधि है, उसने प्रयोग किया था किस पर? लेखन शिक्षण के ऊपर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विन्यास प्रेरण कौशल से अपर नाम है अस्ति। विन्यास प्रेरण कौशल का अपर नाम प्रस्तावनात्मक कौशलम। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अद्यतन से शिक्षा या प्रमुख उद्देश्यम। अद्यतन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? व्यक्तित्व विकास। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण, शुद्धोच्चारणम। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण से प्रमुख कार्यम अस्ति। व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? भाषा या विश्लेषणम। व्याकरण का प्रमुख कार्य भाषा का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत भाषा या प्राण तत्वम अस्ति। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा का प्राण तत्व व्याकरण है, व्याकरणम। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या होती है? क्या है दोस्तों संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कंठस्थीकरण है आवश्यकम अस्ति। कंठस्थीकरण किसमें आवश्यक होते हैं दोस्तों?
नाटक में, कथा शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में या गद्य शिक्षण में? व्याकरण शिक्षण में। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा प्रयोजनम अस्ति, भाषा प्रयोजन है भावग्रहणम, विज्ञानाभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञानम, संपादनम या उपरोक्तम सर्वम? भाषा का प्रयोजन उपरोक्त सर्वम, भावग्रहण भी है, विज्ञान में अभिवर्धन भी है, व्यवहार ज्ञान संपादन भी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौन वाचन से उद्देश्यम अस्ति, मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? वाचन गति वर्धनम, जो वाचन गति है उसमें वृद्धि करना। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। लेखन शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, लेखन शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? लेखन शिक्षण का बात किसकी कर रहे हैं कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य, लेखन शिक्षण का उद्देश्य होता है दोस्तों एकाग्रता या स्मरण शक्ति विकास, एकाग्रता के साथ स्मरण शक्ति का विकास करना। और चलते हैं दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण दृष्टिया अवस्था श्रेष्ठ है, भाषा शिक्षण दृष्टिया अवस्था श्रेष्ठ है, पुस्तक से प्रयोगम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो मित्रों संस्कृत शिक्षण विधियों के ये 111 क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करें। पीडीएफ के लिए आपको चमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, स्टोर से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां पर आसानी से आप इन 111 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक आज शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।